जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे जो दशकों से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अभी कई टाइप के हेलीकॉप्टर शामिल हैं जिसमें सभी का अपना एक खासियत है जिसे हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Mi-35 सोवियत ओरिजिन का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे Mi-24 के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने Mi-35 को किर्गिस्तान से 1994 में 15 की संख्या में खरीदा था और इसे 1995 में भारतीय एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। यह एक सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर था जिसे बाद में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसमें एडवांस अपग्रेड किए गए थे। Mi-35 एक मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है। यह अटैक के साथ साथ 8 मिलिट्री पर्सन को भी अपने साथ कैरी कर सकता है। यह दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर से साइज में थोड़ा बड़ा और वजन में भारी है और इसी वजह से 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि 1999 का युद्ध जो लड़ा गया वह करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया, जबकि Mi-35 फुल वेपन कैपेसिटी के साथ मैक्सिमम 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर सकता है। अभी एयरफोर्स में Mi-35 कितने नंबर में एक्टिव है इसकी खास जानकारी नहीं है, पर शुरुआत में इसके 2 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में था, पर अब सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन बचा है और इसे भी 2030 तक पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर की है। इसका मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर तक है। यह मिनिमम वेट के साथ मैक्सिमम 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1200 केजी का है। इसमें एक फ्लेक्सिबल 12.7 mm का याक बी गन लगा है जो मैक्सिमम 1470 राउंड पर मिनट एमुनेशन फायर कर सकता है और साथ ही इसमें एक फिक्स ट्विन बैरल GSH-30 के ऑटो कैनन गन लगा है जो 250 राउंड पर मिनट एमुनेशन फायर करता है। साथ ही इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसमें रॉकेट और बम के साथ एंटी टैंक मिसाइल लगाए जा सकते हैं। बोइंग AH-64 अपाचे अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के द्वारा बनाया गया है। भारत ने 2015 में 22 की संख्या में AH-64 अपाचे को खरीदा था और 2019 में इसके फर्स्ट बैच को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। इसे अभी पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात किया गया है और साथ ही इसके 9 और यूनिट को इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर किया गया है। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर में एडवांस्ड डिजिटल कनेक्टिविटी है और साथ ही इसमें जॉइंट टैक्टिकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा है जिससे यह अपने साथ कई ड्रोन को भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे यह पीछे रहकर आगे ड्रोन से दुश्मन के किसी भी एरिया में अटैक कर सकता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700 G701 टर्बोसॉफ्ट इंजन लगा है जो इसे 1409 किलोवाट का पावर देता है। इसे 2 पायलटों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 293 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी मैक्सिमम रेंज 1896 किलोमीटर तक है और इसका कॉम्बैट रेंज 480 किलोमीटर तक है। यह मैक्सिमम 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका एम्प्टी वेट 5,165 केजी है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10,433 केजी तक का है, जिसमें ईंधन और हथियार भी शामिल है। इसमें एक 30 mm का M230 चैन गन लगा है जो 1200 राउंड पर मिनट एमुनेशन फायर कर सकता है और साथ ही इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसमें रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, गाइडेड बम, अनगाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। HAL रुद्र मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका डिजाइन रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा किया गया है। रुद्र लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव का ही अटैक वर्जन है। इसे बनाने का मेन रीजन भारतीय सेना में स्वदेशी हथियारों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना था। रुद्र हेलीकॉप्टर को अटैक के साथ साथ हवाई निरीक्षण और सैन्य परिवहन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह अपने साथ 12 पैसेंजर को भी ले जा सकता है। रुद्र हेलीकॉप्टर के 2 वेरिएंट है, मार्क 3 और मार्क 4। रुद्र के मार्क 3 वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, काउंटर मेजर सिस्टम, सेंसर और टारगेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे, यानी यह सिर्फ निगरानी और जासूसी करने के लिए है। इसका उपयोग ऊंचाइयों पर सेना की जरूरतों के मुताबिक दुश्मन और उसके हथियारों के खोजबीन में किया जाता है। वहीं रुद्र मार्क 4 वेरिएंट को अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। HAL रुद्र को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी उपयोग करती है।
अभी इंडियन एयरफोर्स में 16 रुद्र हेलीकॉप्टर शामिल है और 50 यूनिट का अभी ऑर्डर दिया गया है और इंडियन आर्मी के सर्विस में यह 75 हेलीकॉप्टर शामिल है और 25 यूनिट का ऑर्डर अभी और दिया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 टर्बो मेका शक्ति 1H टर्बो सॉफ्ट इंजन लगा है जो इसे 1068 किलोवाट का पावर देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी मैक्सिमम रेंज 640 किलोमीटर की है। यह मैक्सिमम 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें एक 20 mm का M621 ऑटो कैनन गन लगा है और साथ ही इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसमें रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल लगाया जा सकता है। LCH प्रचंड भारत का फर्स्ट मेड इन इंडिया मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका डिजाइन रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा किया गया है। इसको बनाने की प्रेरणा 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध से आया था। जब 1999 का युद्ध लड़ा जा रहा था तब उस समय दुश्मन सबसे ऊंचाई वाले स्थान करीब 18 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर कब्जा कर बैठा था और उस समय उतनी ऊंचाई पर दुश्मन की निगरानी करने और उस पर अटैक करने का कोई भी साधन भारतीय सेना के पास नहीं था और तभी भारतीय सेना को अनुभव हुआ कि हमें एक ऐसी अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है जो मैक्सिमम वेपन कैपेसिटी के साथ 20,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सके और दुश्मन पर पूरी ताकत से अटैक कर सके। जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2006 में घोषणा किया कि वह ऐसे ही हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत किया है जिसे LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहा जाएगा। जिसके बाद इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और 29 मार्च 2010 को LCH के प्रोटोटाइप ने अपना पहला उड़ान भरा। उसके बाद इस पर कई परीक्षण किए गए और इस परीक्षण के दौरान LCH सियाचिन में उतरने वाला पहला अटैक हेलीकॉप्टर बन गया। जिसके बाद 2016 में इसने अपना सभी परीक्षण पूरा किया और फिर इसे 2017 में प्रोडक्शन में भेज दिया गया और उसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को औपचारिक रूप से इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया। इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ने ही काफी पसंद किया। अभी प्रचंड के 15 यूनिट को भारतीय सेना में इंडक्ट कर दिया गया है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 10 और इंडियन आर्मी को 5 के नंबर में दिया गया और साथ ही अभी प्रचंड के 156 यूनिट का ऑर्डर और दिया गया है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 66 प्रचंड और इंडियन आर्मी को 90 प्रचंड डिलीवर किया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 टर्बो मेका शक्ति 1H1 टर्बो सॉफ्ट इंजन लगा है जो 1032 किलोवाट का पावर जनरेट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की है। इसका मैक्सिमम रेंज 700 किलोमीटर तक है। यह कंटिन्यू 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है और यह मैक्सिमम 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका एम्प्टी वेट 2,250 केजी का है और इसका मैक्सिमम वेट 5,800 केजी तक का है जिसमें ईंधन और हथियार दोनों शामिल है। जिसमें से यह 1,750 केजी तक हथियार ले जा सकता है और साथ ही इसमें एक 20 mm का M621 ऑटो कैनन गन लगा है जो 800 राउंड पर मिनट एमुनेशन फायर कर सकता है और साथ ही इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसमें रॉकेट, गाइडेड, अनगाइडेड बॉम्ब, एंटी टैंक मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल लगाए जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए डिफेंस साइट हिंदी के साथ। जय हिंद।